नमस्कार, हिंद इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है, जहां बिहार सरकार के मंत्री और जहानाबाद के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्षी दल राजद और उसके नेता तेजस्वी यादव पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चौधरी ने तेजस्वी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी में सिफारिश करने वालों को टिकट नहीं मिलेगा। चौधरी ने सवाल उठाए हैं कि जब तेजस्वी खुद कह रहे हैं कि सिफारिश करने वालों को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन उनसे टिकट कौन मांग रहा है? यह बयान राजद के अंदर चल रही अंदरूनी राजनीति को लेकर एक नया मोड़ देता है। अशोक चौधरी ने विधानसभा चुनाव को लेकर भी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि राजद की स्थिति आगामी चुनावों में बहुत कमजोर होगी और यह पार्टी सिर्फ 15 से 20 सीटों तक ही सिमट जाएगी। चौधरी के इस बयान से यह साफ है कि वे अपनी पार्टी जेडीयू के चुनावी मैदान में मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं, जबकि राजद की राजनीति के बारे में उनका अंदाजा निराशाजनक। जी हां, एक तरफ तेज प्रताप यादव दावा कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं दूसरी ओर अब अशोक चौधरी ने भी एक और भविष्यवाणी कर दी है कि पार्टी सिर्फ 15 से 20 सीटों तक ही सिमट जाएगी। जी हां, आगे चलकर देखना होगा कि पार्टी कितनी सीटों पर सिमटती है, कि अशोक चौधरी सही होते हैं या तेज प्रताप यादव। आगे जेडीयू विधायक गोपाल मंडल द्वारा दिए जा रहे विवादित बयानों को लेकर भी चौधरी ने कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना था कि गोपाल मंडल अपनी ही पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो न केवल पार्टी के लिए नुकसानदायक है बल्कि राज्य की राजनीति में भी अस्थिरता ला सकता है। यह बयान राज्य में जेडीयू और राजद के बीच की प्रतिस्पर्धा को और तीव्र करता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में प्रवेश के सवाल पर भी चौधरी ने अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। यह बयान यह दर्शाता है कि जेडीयू में आने वाले समय में एक नई पीढ़ी की राजनीति की संभावनाएं खुल सकती है, जो राज्य की राजनीतिक दिशा को नया मोड़ दे सकती है। केंद्र सरकार के बजट पर भी अशोक चौधरी ने अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने इसे बिहार के लिए फायदेमंद बताते हुए कहा कि इस बजट में राज्य के विकास को तेजी से गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। विशेष रूप से बिहार के बाढ़ प्रभावित कोसी क्षेत्र के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं, जो राज्य के लिए एक सकारात्मक कदम है। इसके साथ ही मखाना व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने की योजना भी शामिल है, जो बिहार के किसानों के लिए लाभकारी साबित होगी। साथ ही अशोक चौधरी ने यह भी बताया कि बजट में भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और विष्णुपद मंदिर के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण राशि आवंटित की गई है। इस कदम से न केवल बिहार के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संजीवनी मिलेगी, बल्कि राज्य के पर्यटन उद्योग को भी नया अवसर मिलेगा। इस तरह अशोक चौधरी ने बिहार की राजनीति और विकास के बारे में कई महत्वपूर्ण बयान दिए, जो राज्य के आगामी चुनावों और विकास की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। उनकी ये टिप्पणियां बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को और रोचक बना देती है और आने वाले समय में ये और रोचक बनती जाएंगी। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हिंद इंडिया न्यूज के साथ।